सकता है। इंडक्शन फेज का मतलब ये है कि आपके बालों की ग्रोथ कम से कम 50% खत्म हो जाए। किसी की स्किन बहुत पतली है, आज इतने एरिया पे बाल थे, अब हमारे पूरे मुंह पे बाल आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कशमाला विद अ न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थकास्ट। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है लेजर हेयर रिमूवल, और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सकीना, हु इज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो जिन लोगों के लिए टर्म बिल्कुल न्यू है लेजर हेयर रिमूवल, उनके लिए डिफाइन कर दें। थोड़ा आसान करके बताऊंगी। बेसिकली लेजर मुखाफत है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि कोई लाइट सोर्स इस्तेमाल की जाती है, उसमें क्रिस्टल भी कोई हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, डायोड भी हो सकता है, और उसके ऊपर जब शुआएं लगती हैं तो वो एम्प्लीफाई यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो तेज हो जाती है, और वो आम ज़बान में कह लें कि शुआएं होती हैं, ठीक है। और वो हीट एनर्जी या शुआएं जो है आपके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को टारगेट करते हैं। उसमें आपका अगर हम बात करें हेयर की, तो हेयर के अंदर जैसे पानी होता है उसके रूट के अंदर, या उसमें जो कलर होता है, लेजर बेसिकली जाके उसको टारगेट करता है, उसके साथ चिपक जाता है। वो शुआएं जाके उसके साथ चिपकेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वहां से आपके जो बाल है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अच्छा, किन लोगों में इसकी जरूरत होती है? क्या सिर्फ खवातीन को लेजर हेयर रिमूवल करवाना चाहिए या मर्दों के लिए भी जरूरी है? आजकल तो हमारे मर्द भी शाना बशाना है ना हमारे, तो वो भी करवाते हैं लेजर। इसमें देखें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ मर्द ही करवा सकते हैं या सिर्फ खवातीन करवा सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि कौन से एरियाज पे हो सकती है, कौन से एरियाज में नहीं हो सकती है, या एज स्पेसिफिकेशन होती है। एज लिमिटेशन इस तरह से है कि हम प्रेफर करते हैं कि एडल्ट्स में करें लेजर्स, ठीक है। और इस वजह से क्योंकि वो शुआएं हैं, उसके यंग एज में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि जब आपकी एज होती है तभी ज्यादातर लोगों को लेजर हेयर रिमूवल की जरूरत है। अगर हम स्पेसिफिकली लेजर हेयर रिमूवल की बात करें तो डेफिनेटली प्यूबर्टी के बाद ही करवाना चाहिए, जब आपके बालों की ग्रोथ प्रॉपर बनी हुई होती है। इसलिए खवातीन मर्द दोनों करवा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पर्सन लेजर हेयर रिमूवल करवाता है तो उसके साथ उसको क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा तजमाला, इसमें ना लेजर की बात देखिए, लेजर जब आपकी स्किन के ऊपर लगता है ना तो ये शुआएं हैं, ठीक है। तो आपकी स्किन हीट अप होती है, स्किन रेड हो सकती है, आपकी जो ऊपरी तह होती है जिल्द की वो थोड़ी सी सेंसिटिव हुई भी होती है। तो सबसे बड़ी एहतियात लेजर के साथ वो ये है कि आपने धूप से बचत करनी है। सन एक्सपोजर आपका कम से कम होना चाहिए। अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं लेजर कराने के फौरन बाद, तो आपको सनब्लॉक लगाकर जाना है, आपके साथ में छतरी या फेस को कवर करना है ताकि उस हिस्से पे मजीद शुआएं ना लगे। बाकी अगर हम स्पेसिफिकली लेजर हेयर रिमूवल से रिलेटेड एहतियातें बताएं ना, तो हम हर पेशेंट को कहते हैं कि आप लेजर से पहले थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, ये वाले मेथड्स जिसमें बालों का कलर गायब हो जाता हो या जिससे बाल आपके रूट से निकल जाते हो, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि जब हम लेजर कर रहे होते हैं तो आपके बालों की जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर शुआएं लगती हैं और वहां पे टारगेट होता है आपका मेन लेजर। तो अगर आप उस बाल की जड़ से ही बाल को निकाल देंगे या उसका कलर नहीं होगा तो आपका वो लेजर का सेशन इफेक्टिव नहीं होगा। फिर तीसरी एहतियात भी होती है, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी रेड हुई भी होती है, तो आप लेजर के बाद अगर आपको वहां पे जलन हो रही है, थोड़ी बहुत रेडनेस रह रही है, तो आप वहां पर बर्फ लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल्स लगा सकते हैं उस एरिया को ठंडा करने के लिए। और अगर आपको स्किन सेंसिटिव है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको कभी कभार दाने बन जाते हैं या स्किन पे ज्यादा जलन होने लग जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम कुछ हीलिंग क्रीम्स की एडवाइस करते हैं जो कि आपके लेजर सेशन के दौरान आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। अच्छा, अगर एक पर्सन लेजर हेयर रिमूवल करवा रहा है तो उसको कितने सेशंस लेने चाहिए और इन सेशंस के दरमियान में कितना गैप होना चाहिए? अच्छा, नंबर ऑफ सेशंस जनरली वेरी करता है और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ना लोगों को अच्छा गाइड नहीं किया जाता। मुख्तलिफ सेंटर्स पे लोग जब जाते हैं ना तो बताया जाता है कि आप 6 या 8 दफा लेजर करा लें, आपके बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पहली बात, जिन लेजर्स की हम बात कर रहे हैं इसमें आपके बाल 100% कभी भी खत्म नहीं होंगे। आपका रिजल्ट अप टू 80 to 90% होगा, यानी कि इक्का दुक्का कभी कभी बाल आपके फिर भी आएंगे, वो भी खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं फेस के ऊपर, क्योंकि फेस पे आपके बहुत ज्यादा हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं और वहां पर आपके बाल कम हो सकते हैं, हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकते। और पेशेंट को कुछ अरसे के बाद सेशंस चाहिए होते हैं। अब नंबर ऑफ सेशंस इन अ फीमेल, उनको अगर कोई हार्मोन्स का इशू नहीं है तो फिर हम कम से कम 15 से 20 सेशंस बताते हैं।
और गैप आप जैसे जैसे सेशंस कराते जाते हैं आपका गैप बढ़ता जाता है। जैसे कि शुरू के 4 या 5 सेशन हो सकता है आपको महीने के बाद आना पड़े, क्योंकि आपकी हर महीने बाद तो बालों की ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे जैसे आप सेशंस लेते जाएंगे आपकी वो ग्रोथ डिले होती जाएगी, आपके बाल लेट आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको 2 महीने बाद आए बाल, और हो सकता है 3 महीने बाद बाल आए। तो जब बाल आएंगे आपने सेशन के लिए आना। और इसमें मेनली हम ना पेशेंट को कहते हैं इसके 2 फेजेस होते हैं, एक इंडक्शन फेज होता है, एक मेंटेनेंस फेज होता है। इंडक्शन फेज का मतलब ये है कि आपके बालों की ग्रोथ कम से कम 50% खत्म हो जाए जितनी आपकी प्रीवियस ग्रोथ थी उसके मुकाबले में, और आपका गैप 2 से 3 महीने तक आ जाए। और मेंटेनेंस फेज जो होती है वो आपकी ये होती है कि आपके एक दफा जब 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद जो बाकी के 50% बाल आ रहे वो आपको हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल इतने अरसे तक कराते रहना पड़े। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो हार्मोनल स्टेटस एंड अदर थिंग्स, आपकी डाइट भी बहुत मैटर कर रही होती है, उसको भी देखना होता है। किसी का अगर हार्मोन का प्रॉब्लम है और वो लेजर करा रहे हैं तो हार्मोनल स्टेटस ठीक किए बगैर उनके नंबर ऑफ सेशंस बढ़ते ही जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे बाल। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, लेजर हेयर रिमूवल की क्या मशीन्स में डिफरेंस है? क्योंकि लोग डिफरेंट जगहों से करवाते हैं तो उनको गाइड कर दे कि उनके लिए कौन सी मशीन यूज करना बेस्ट होगा। बिकॉज लेजर एक टेक्नोलॉजी है, एक डिवाइस के जरिए, मशीन के जरिए की जाती है, तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारी मशीनें इजाद हुई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो सबसे बेसिक लेजर है ना वो आईपीएल है, बहुत सारे सेंटर्स ऑफर कर रहे होते हैं। आईपीएल बेसिकली लेजर नहीं है, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी कहलाती है, फोटो फेशियल टाइप की चीज होती है, यानी कि इसके अंदर हीट जो आपकी वेव्स होती हैं या आप समझ लें कि जो आपकी लाइट वेव्स जो होती है उनका इस्तेमाल होता है। तो इसको हम स्पेसिफिकली लेजर नहीं कह सकते, सबसे बेसिक तो आईपीएल है। उसके अलावा एनडीआईक लेजर्स हो सकते हैं, डायोड लेजर होते हैं, अलेक्जेंड्रॉइड लेजर्स होते हैं, और कुछ क्यू स्विच लेजर्स भी है जो बाजू का लोग हेयर रिमूविंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली क्यू स्विच टैटू या पिगमेंट को खत्म करने का लेजर होता है, वो हेयर रिमूविंग लेजर नहीं। अब सिलेक्शन कैसी की जाए कि कौन सा लेजर अच्छा है, तो ज्यादातर जो अच्छे या एफडीए अप्रूव्ड जो मशीन है दे आर आइदर अलेक्जेंड्रॉइड, एनडीआईक या डायोड। आईपीएल की कैटेगरी जरा सी लोअर साइड पे आती है, और इन एशियन स्किन, पाकिस्तानी स्किन या जो एशियन स्किन है उनके अंदर डायोड का जो है ना बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि डायोड में ब्यूटी है या उस मशीन की अच्छी खूबी है कि वो स्किन के ऊपर बर्न्स नहीं करते। और अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसमें ट्रिपल वेवलेंथ डायोड यानी कि मशीन ऐसी होगी जिसमें 3 तरह की वेवलेंथ्स होंगी, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे बालों को टारगेट करेगा, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा लेकिन बाल बहुत अच्छा डैमेज होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट लेजर्स इज डायोड। इसके अलावा अगर कोई अलेक्जेंड्राइड ऑफर कर रहा है या एनडीआईक ऑफर कर रहा है तो एनडीआईक इज अगेन इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एनडीआईक जो है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मशीन्स में आ जाती है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू डायोड लेजर। एंड पे आपसे पूछूंगी कि इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट्स अगर मैं ये कहूँ कि कोई नहीं है, लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बात ये होती है कि इट्स द मैन बिहाइंड द गन। ठीक है, जो लेजर कर रहा है और या कर रही है उनको उस मशीन की सेटिंग्स पता है, और जिसके ऊपर लेजर कर रहे हैं उनकी स्किन टाइप पता है। अब हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हर जगह लेजर्स हो रहे हैं, उनके पॉलर्स वाले भी लेजर कर रहे हैं, लेकिन दे डू नॉट नो द स्पेसिफिक स्किन कंडीशन। किसी की रेडनेस हुई है स्किन पे, ऑलरेडी एक्ने हुई है, उस पर क्या सेटिंग रखनी है। किसी की स्किन बहुत पतली है, आजकल तो फॉर्मूला क्रीम्स लगाकर लोगों ने अपनी स्किन बहुत पतली की हुई होती है, तो उसके ऊपर क्या सेटिंग्स होगी। तो बेसिक बात सारी ये होती है कि आपने उस मशीन का इस्तेमाल सही से करना है। आपने अगर सही एनर्जी सही सेटिंग्स के साथ करें तो फिर कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर उसकी एनर्जी सही से सेट नहीं की गई है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग नहीं हुई है, तो स्किन पे बर्न हो सकता है, जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है लेजर का। और वो बर्न भी कोई खतरनाक बर्न नहीं होता। जनरली होता है कि अगर किसी का बर्न हो गया तो उसको ठीक करने के लिए डिफरेंट हीलिंग क्रीम्स हम देते हैं, सन एक्सपोजर को अवॉइड करने को कहते हैं, और कुछ बाजू का खाने की मेडिसिन भी दी जाती है, तो रिवर्सिबल काइंड ऑफ डैमेज होता है। इसके अलावा एक साइड इफेक्ट कह लें लेजर का, वो अगेन यही कि अगर मशीन का इस्तेमाल सही ना आ रहा हो तो एक टर्म हम यूज करते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा जी कि हमने लेजर कराया था, हमारे सिर्फ इतने एरिया पे बाल थे, अब हमारे पूरे मुंह पे बाल आ गए। वो तब होता
है जब आपने लेजर की हीट बहुत कम रखी हो या उसकी फ्लुएंस या एनर्जी जो हम कहते हैं वो अगर बहुत लो है अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड्स, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हल्की सी हीट जो बाल की जड़ में जाता है वो बजाय इसके कि बाल को जलाए वो बाल को मजीद स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो अगली दफा बाल पहले से मोटा आएगा। और अगर आपने बाकी सारे एरिया पे भी जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर भी लेजर करा दिया तो उधर भी बाल आ सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द मशीन एंड सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ से आप करवा रहे हो लेजर आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो स्टाफ है वो प्रॉपर क्वालिफाइड है, उसको करना आता भी है कि नहीं है। और इसके अलावा साइड इफेक्ट्स में कभी कभार कुछ लोगों को एक्नी हो सकती है, वो भी डेफिनेटली आपका जब डॉक्टर देखेगा आपको उसके अकॉर्डिंगली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है खासतौर पे उन लोगों को एक्नी के चांसेस होते हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ हीलिंग क्रीम्स दे देते हैं लेजर के बाद, वो लगा लेते हैं उसके साथ, और कोई ऐसे एक्नी का प्रॉब्लम भी ज्यादातर लोगों को नहीं रहता। ये थी डॉक्टर सकीना जिन्होंने लेजर हेयर रिमूवल की बात की। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।